अबे ढक्कनो माइक तो ऑन कर दिया करो। अब ऑन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अब आवाज आ रही होगी। मैं ये कह रहा था कि रेशियो की एक टाइप रह गई थी जो मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था आपसे। पहले 5 मिनट में रेशियो की एक टाइप खत्म करा देता हूँ, देन इसके बाद फिर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरेज। आइए देखिए यार, जब भी मैं आपको ये कहूं कि यार दो नंबर है, एक 5 और एक नंबर है 7, यार इन्हें किस किस से नंबर से गुना करें, यानी इसे किस नंबर से गुना किया जाए, इसे किस नंबर से गुना किया जाए कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। इन्हें किससे आपस में गुना करें, सेटिंग क्या बैठाएं कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो आप एक तो बातें हमको कहेंगे कि सर इसको 7 से गुना कीजिएगा, इसको 5 से, यानी इसे इधर तो ये बराबर हो, ये 35 होएगा, ये भी 35। आपने कहा बात तो सही है, लेकिन सर अगर अगला सवाल में हम तुमका ये पूछ लें कि भाई 5:7 दो नंबर है, तो बताओ यार इसे किससे गुना करें और इसे किससे गुना करें कि इनका जो रेशियो हो जाए वो 2:3 आ जाए। 5 और 7 को किस किस से गुना करें मेरे प्यारे बच्चों कि इनका रेशियो 2:3 आ जाए। इनका रेशियो मेरे भाई 2:3 आ जाए। तो मेरे राजा, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी ये होगी फिर कि इसे आप 7 से गुना करें, इसे आप 5 से गुना करें। और अगर आप चाहते हैं कि रेशियो 2:3 आए तो इधर 2 से गुना करें, इधर 3 से। यानी किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले मेरे बच्चे उनको इक्वल करिए, 1:1 में लाइए, है ना। इक्वल ला दिया, फिर जिसमें चाह रहे उससे गुना करो। तो इसे 7×2 = 14 से गुना करिए, इसे 5×3 = 15 से गुना करिए। आपने कहा ठीक है। तो देखो 14×5 = 70 और 5×3 = 15, 7×105। अगर इन्हें काटेंगे तो 35×2 = 70, 35×3 = 105, तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:1। ये नमस्ते मेरे भाई, किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है मेरे राजा, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उन रेशियो को हम 1:1 में बांटे, इक्वल करें, फिर जिस रेशियो में चाह रहे हैं उससे गुना करें। बस ये कॉन्सेप्ट है, खत्म करा दूंगा। आइए, टाइप 5 थी। आइए भाई, पहला सवाल ले रहे हैं, आपकी नजर पेश किया जा रहा भाई। पहला सवाल, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं सॉल्यूशन ए कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:5। एक सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का 1:5 के अनुपात में। ठीक है जी, ये कोई ए सॉल्यूशन है मेरे बच्चे, ये एसिड है मेरे बाबू और ये वाटर। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका नाम मेरे प्यारे बच्चों बी है। बी कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:7। एक बी सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:7 है। आपने कहा जी ठीक है। इफ द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट, कहता है अगर यहां से जितनी मात्रा लेनी है उतनी ही मात्रा हम यहां से लें, यानी दोनों जगह से इक्वल रेशियो में मिक्स किया जाए इन्हें। दोनों जगह से अगर इन्हें इक्वली मिक्स किया जाए तो बताइए नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो करिए क्या, यहां क्वांटिटी देखिए 1 और 5 6, यहां क्वांटिटी देखिए 2 और 7 9। तो मेरे बच्चे इन्हें इक्वल करना था। इक्वल करने के लिए क्या करो, या तो 6 और 9 का एलसीएम ले लो। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या है, 18। तो इसे 3 से गुना करोगे 18, इसे 2 से गुना करोगे 18। तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, यानी मेरे बच्चे एसिड 3 हुआ यहां पे, तो पानी था 15। यहां पे एसिड 4 था बी सॉल्यूशन में, तो पानी था 14। तो ए और बी दोनों को मिक्स किया तो एसिड हो गया 4 और 3 7, तो पानी हो गया 15 और 4। नहीं राजा, 15 और 4 = 29 होता है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 7:29। आइए करिए बाबू।
भैया रिवीजन 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, कहाँ है परेशान हो रहे हैं, बार बार एक तो कमेंट किए जा रहे हैं। बोले है ना 1 तारीख, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कह रहे हैं समान दक्षता वाले, समान दक्षता माने यानी दोनों में इक्वल वॉल्यूम है, ऑफ इक्वल एफिशिएंसी, यानी बराबर आयतन वाले दो बर्तन हैं जिनमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है जी, ये पहला बर्तन है। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 3:1 है। अगर मैं यहां कहूं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है तो 3 और 4 7, यहां टोटल क्वांटिटी 3 और 1 4। अब कह रहा है जी दोनों ही बर्तनों में जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है, और कहते हैं दोनों को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है तो नए बर्तन में इनका रेशियो बताइए। तो भैया इन्हें इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा जितनी मात्रा है यहाँ उतनी मात्रा है यहाँ। तो इक्वल कैसे किया जाए, तरीका बताया जाता है, एलसीएम लो या क्रॉस कर दो 4 से 10 यानी यहाँ मिल्क 12 था तो यहाँ हो गया 21, यहाँ मिल्क 16 था, पानी 16 था तो यहाँ पानी हो गया 7, तो 21 और 12 हो गया 33, 16 और 7 23। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए देखिए यार, कहता है 3 प्रकार की दवाएं जिनकी समान मात्रा, कहता है 3 प्रकार के मिश्रण है जिसमें क्वांटिटी सेम है, इक्वल क्वांटिटीज, जिनमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 2:5, 5:9 और 8:13। द 3 मेडिसिन्स आर मिक्सड इन इक्वल क्वांटिटीज, कहता है तीनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में मिला है। फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर आफ्टर मिक्सिंग। देखो यार यहाँ क्वांटिटी देखोगे तो 5:2 7, 9 और 5 14, 13 और 8 21। सवाल में कह रहा है जी तीनों ही जगह जो क्वांटिटी थी वो बराबर थी। अगर सेम मात्रा आपको लेनी है, तीनों जगह समान मात्रा लेनी है, बराबर मात्रा, तो भाई 7 14 और 21 का एल्सियम लेना होगा। तो आप कहोगे 7 14 21 का एल्सियम हम पढ़े हैं सर, 42 होता है। तो 7×6 = 42, 14×2 = 42, 21×2 = 42। तो मेरे भाई इधर 2 से करो, इधर, अरे 14×3 = 42, इधर 3 से करो, इधर 6 से करो। अब देखो यार ये आया 6×2 = 12, 5×3 = 15, 8×2 = 16, 16 15 12 को जोड़ेंगे, 6 5 11 2 13, 43। तो देखो 43 पहले वाले में आ रहा है कहीं, तो आप कहेंगे ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। इसको भी जोड़ेंगे इसी तरह तो आएगा 83, 43:83 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कुछ बच्चे अपने गाने गाने में लगे रहते हैं, बस सवाल का उत्तर दो भाई। सवाल पे फोकस करिए, सवाल का आंसर निकालिए। सर गणित पढ़ने में मन नहीं लगता बिल्कुल भी, क्या करें बाबू। अगर तुम्हारा जीडी का पेपर है और तुम्हारा इशू ये है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो अभी तो कोई ऐसा बड़ा समाधान नहीं है, लेकिन अगर अगली बार है तो समाधान निकाला जाएगा। कुणाल कुमार जी आइए। कहता है समान धारिता वाले 3 कंटेनर, समान धारिता वाले 3 कंटेनर, यानी इक्वल वॉल्यूम वाले 3 कंटेनर, 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी के 3 कंटेनर।
जिसमें एसिड और वाटर, तो 1:4, 3:7, 2:3। अब कह रहा है जी इन तीनों कंटेनर को मिक्स करना है। कैसे? तीनों में बराबर कैपेसिटी है और कहते हैं नए बर्तन में डालना है। इसका मतलब तीनों की कैपेसिटी सेम करनी है, तो 4 और 1 5, 7 और 3 10, 2 और 3 5। तो बाबू करना यह है तुमको कि 5 10 5 का एलसीएम लेना है। आप कहेंगे सर 5 ही होता है एलसीएम, अगर 5 और ना 10 ही होता है, माफ करिए, तो 2 से गुना, तो 2 तिया 6, ये 7 ही रहेगा, और 2 चौक 8, 2 3, और ये 2 5 10, ना 2 दूनी 4, तो 4 3 7 2 9, 6 7 13 और 8 21, 3 तिया 9, 3 7 21, यानी आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3:7। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 3:7, ऑप्शन ए। देखिए यार, इस सवाल से भाषा बदल गई। सवाल में कह रहा है जी दो बर्तन है ए और बी है, दो बर्तन है ए और बी, इनमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:2 और 7:3 है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं इन दोनों को मिक्स किया है 4:3। अभी तक तो मेरे बच्चे सारे में इक्वल वॉल्यूम था या 1:1 में मिक्स करना था, लेकिन इस बार गड़बड़ कर दी। कह रहा है जी मिलाओ लेकिन 4:3 में मिलाओ, तो क्या किया जाए? तो करिए ये कि यहां देखिए क्वांटिटी कितनी है, 3 और 2 5, यहां कितना है 7 और 3 10। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करो, इक्वल करो, क्योंकि 1:1 में करना होगा तो इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 1 से। ये हो गया सर इक्वल। अब अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है उससे गुना कर दो, तो वो चाह रहा है 4 3 में, तो इधर 4 से गुना करो, इधर 3 से। तो कहने का मतलब मेरे राजा 4 दूनी 8 से इधर गुना करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और 3 एकम 3 से यहां गुना करोगे तो 3 तिया 9 और 3 7 21, तो 24 में 21 गया 3 और 16 में 9 गया 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर कहाँ गड़बड़ हुई भाई, देखना। अरे जोड़ना था भाई, मिलाना था, माफ करना। तो 24 और 21 हो गया, 4 और 1 5, 2 और 2 45, माफी चाहता हूँ भाई, और यहाँ 16 और 9 25, माफी माफी माफी। 5 नहीं 45, 5 5 25, 9 5, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। माफी भाई। देखिए हमारी लड़ाई इस बात पे होनी चाहिए कि हम सवाल पे कहाँ हैं, फालतू कमेंटबाजी पे ध्यान मत दिया करो यार। आइए, अब ये सवाल आपको करना है बाबू, करिए जी। जब तक मैं ड्राफ्ट करता हूं तब तक आप करिए। ये पहली बाल्टी, ये दूसरी बाल्टी, मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 7:2 है। देखो यार इस बात को समझो, कहता है इनको मिलाना है, और मिलाना किस रेशियो मेरे बच्चे, 1:5। तो किसी भी रेशियो मिलाना पहले इक्वल करो, 4 और 1 5, 7 और 2 9। तो पहले इक्वल करेंगे तो इसे किससे गुना करेंगे, 9 से, इसे 5 से। आपने कर दिया जी। अब मेरे भाई जिस रेशियो में वो चाह रहा है उस रेशियो से गुना करो। ये तो हो गया इक्वल। अब वो चाह रहा है 1:5 के रेशियो में बनाओ, तो भाई इसे 1 से गुना करो मेरे राजा, और इसे 5 से। तो इसका मतलब यहाँ 9 से गुना करो, और यहाँ पाँचों पाँचों 25 से। 9 से करेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, यहाँ 25 से करेंगे तो 25 दूनी 50, और 25 आते 175। आइए मेरे भाई,
तो मेरे बच्चे जो मिल्क हुआ वो 36 और 175, 6 5 11, 7 3 10 और 11, 1 और 1 2, 211 और यह 59। यानी मिल्क वाटर का रेशियो होगा 211:59। अब हमसे पूछ रहा है कि वाटर इज टू मिल्क बताओ, तो वाटर है मेरे बच्चे 59 और मिल्क है 211, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे। देखिए यार, अभी तक आपको चीजें ऐसे ले रखी होती थी लिख के सवाल में कि भाई इनको मिक्स करना है 1:1 में या 2:1 में या 2:3 में। इस बार उसी बात को रियल क्वांटिटी में बोल रहा है। कह रहा है भाई 2 बर्तन है, पहले बर्तन का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे बर्तन का नाम बी। तो कहता है पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 3:7 है, दूसरे में जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 7:5 है। 7 3 10, 7 5 12। और सवाल में कह रहा है कि भाई पहले कंटेनर से अगर हमने 20 लीटर मात्रा ली है तो दूसरे से हमने 36 लीटर मात्रा ली। तो मेरे बच्चे हमें ये पता चल गया कि इन दोनों की कैपेसिटी कितनी, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। तो 4 5 20, 4 9 36। इसका मतलब मुझे इनको जो मिक्स करना है वो किस रेशियो में मिक्स करना है, 5:9 में। यानी मैं इन्हें 5:9 के अनुपात में मिलाऊंगा। तो भैया पहले इन्हें करो इक्वल। तो 12 और 10 कैल्शियम, 12 पंजे 60 और 10 छिंग 60, ये तो हो गया इक्वल। अब जिस रेशियो में चाह रहे हैं उससे गुना करो। अगर हम चाह रहे हैं 5:9 में गुना करें तो इधर 5 से गुना और इधर 9 से गुना, क्योंकि हम चाह रहे हैं 5:9 में मल्टीप्लाई किया जाए। अभी बड़े ध्यान से देखना, आराम से समझो। तो यह आया मेरे भाई 6 5 30, 30 से गुना करेंगे तो यह आएगा 90, यह आएगा 210। यहाँ गुना कर रहे हैं 45, 45 को 7 से करेंगे, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। और यहाँ गुना करेंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। अब जोड़ोगे तो 315 और 90, 5 9 और 1 10, 405 है। और यहाँ देखोगे तो 5 2 और 1 3, 2 और 2 4, 435। अब मेरे भाई काटेगा, काटेंगे जैसे 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35। अब सर 3 से कट रहा है, 29 नहीं 27, और ये मेरे भाई 29। तो आंसर आया 27:29, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों ये राइट तरीका। दूसरा इसी चीज को करने का क्या ये तरीका हो सकता है कि अगर इन रेशियो में कुछ कट रहा है तो काट लो। 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहां 3 बचा, यहां 2 बचा, तो अब 2 से गुना करो। 2 तिया 6, 2 7 14, 3 से करोगे तो 3 7 21, 3 5 15, तो 21 और 6 27, 15 और 14 29। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 27:29, 27:29। यानी मैंने क्या किया कि पूरी कैलकुलेशन ना करके यही उन चीजों को सिंप्लीफाई किया। 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3। चीजों को सिस्टमेटिक मैंने यहीं बांट दिया। तो इससे मेरे बच्चे ये हुआ कि चीजें थोड़ी फास्ट हो गई, है ना। कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा हम बच गए। जो वहां पीछे कैलकुलेशन ज्यादा थी यहां बच गए। आइए देखिए भाई, सवाल में कह रहा है पहली दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3:4 और 2:5 है। दो मिश्र धातु, एक पहली दूसरी। कह रहा है कॉपर और गोल्ड का जो रेशियो है 3:4 और 2:5। पहली मिश्र धातु के 14 किलो को दूसरी मिश्र धातु के 21 किलो के साथ मिलाया जाता है। कहते हैं इन दोनों को मिलाया गया। पहली वाली टाइप के 14 किलो चीज ले रहे हैं तो दूसरे वाली टाइप के मेरे भाई 21 किलो चीज ले रहे हैं। देखो यार काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। किस रेशियो मिलाया, 2:3। तो आपको मेरे बच्चे ने मिक्स करना है 2:3। तो पहले 3 और 4 7,
या 2 और 5 7। पहले इक्वल करो सर, इक्वल तो है ही। अब जिस रेशियो में चाह रहा उससे गुना करो, 2 और 3 से। तो इधर 2 से करो, इधर 3 से। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6। 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6। तो 6 और 6 12, 15 और 8 23। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 12:23। मेरा राइट आंसर आएगा 12:23। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आएगा 12:23। हाँ है ना मेरे बच्चों, मेरा राइट आंसर आएगा 12:23। कोई भाई है जिसको कुछ समझ ना आया हो? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका और एक सवाल रह गया। लास्ट सवाल है, बताता हूं इसको। देखिए यार, बड़ा सवाल आ रखा है पेपर में, खतरनाक टाइप का सवाल है। करिए, बहुत बड़ा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, देखिए लास्ट सवाल है इसका। सवाल में कह रहा है 3 बर्तन है, इनमें दूध का प्रतिशत दे रखा है। पहला बर्तन, दूसरा और तीसरा। कहता है जी दूध का जो प्रतिशत है वो 45, 50 और 60% है। मिल्क वाटर का रेशियो लेते हैं। तो 45% अगर दूध है तो भैया इसकी फ्रैक्शन बनी 9/20, यानी 20 में से 9 दूध हुआ, तो पानी हुआ 11, मिश्रण हुआ 20। दूसरे वाले में कहता है 50% दूध है। 50% दूध का मतलब ये बना मेरे भाई कि यहाँ तुम्हारा क्या आया, एक पर दूध है तो पानी भी एक, यानी 50% दूध है तो बाकी 50% पानी। रेशियो लोगे तो यही आएगा। तो टोटल मिश्रण हुआ 2 का। और कहता है तीसरे बर्तन में 60% दूध है। 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी मिश्रण 5 है तो उसमें दूध है 3 तो पानी है 2, यानी मिश्रण हुआ 5। आपने कहा मामला सेट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं, किसी भी रेशियो में मिलाना हो किसी चीज को, सबसे पहले उसे इक्वल करिए। तो इक्वल करने के लिए मेरे बाबू क्या करना होगा, इसे 4 से कर दो, इसे 5 से। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। इधर 5, इधर 10 से करना होगा और इधर 4 से। तो ये 20 20 20 हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन हमें लेना किस रेशियो में? तो कह रहा पहले वाले बर्तन तो है 1 लीटर का, दूसरा 750 लीटर का, तीसरा 650 लीटर का। देखो भाई, 1 लीटर में 1000 ml होंगे, दूसरा है 750 ml और तीसरा है 650 ml। हमें ये पता है कि नहीं किस रेशियो में लेना है ना। पहले मैं रेशियो के तरीके से बताऊंगा, फिर दूसरे तरीके से बताता हूं। तो जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 15, 15 5 75 हुआ ना भाई, और 5 13 65। इसका मतलब हम इन्हें मिलाना चाहते हैं, और किस रेशियो में चाहते हैं? 20:15:13 में मिलाना चाहते हैं। किस रेशियो में मिलाना चाहते हैं मेरे बच्चे? 20:15:13, यानी इन बर्तनों की जो कैपेसिटी है वो 20:15:13, इस रेशियो में हम चीजें मिलाना चाहते हैं। आओ भाई गुना करते हैं। देखो 20 से गुना करेंगे, 20 नहीं में 180 आया, 220 आया। 15 धाई 150, 150 से गुना करोगे तो ये 150 आया, ये भी 150 आया। और मेरे भाई यहाँ 13 चौक 52 से गुना करोगे तो 52 ये आ जाएगा 156, और 52 दूनी हो जाएगा 104। जोड़ेंगे तो 6, 8 5 13, 5 5 10 8 18 का 18 असल 1, 3 और 1 486। यहाँ जोड़ोगे तो 4, 5 2 7, 2 और 2 4, 474। पहले इतना समझो।
अब मेरे बच्चे मुझे आराम से देखो, इसे पिछले पिछले वाले सवाल में मैंने शॉर्ट बताया ना आपको निकाल के कैलकुलेशन, इसमें भी बताऊंगा, लेकिन पेशेंस रखा करो, एकदम से उतावले बिलाव मत बना करो बे। अब देखिए ध्यान से, अब मैं कहूं यार इसको कटता है तो काट लो कुछ, अगर काटे तो देखो यार 4 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सात 14। अब मैं कह रहा हूँ यार जोड़ लो इन्हें, तो जोड़ोगे तो 7 3 10, 4 3 7 और एक 8, है ना। और भाई ये कितना बना तुम्हारा, 2 और 2 4, 480। 480 में 243 मुझे बताना कितना परसेंटेज होगा। तो बेटा ये बताओ 480 का आधा कितना होता है, 240। अगर यहां 240 लिखा रहता तो 50% हो जाता, ये 50 से जस्ट बड़ा होगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ठीक है जी, ये तो हुआ पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से। आई, घबराया ना करो, एक तो तुम डरते बहुत हो। देखिए कैलकुलेशन से घबराना नहीं है भाई। पहले बर्तन में 1000 ml दूध है, दूसरे वाले में 750 ml दूध है, और तीसरे वाले में 650 ml दूध है। कह रहा है पहले वाले बर्तन में 45% दूध है, तो यानी 450 ml दूध है। दूसरे वाले में 50% दूध है, तो 50% का मतलब बना 2 तो 6, 2 7 14, 2 5 10। और तीसरे वाले में 60% दूध है, 390 यूनिट दूध है। भाई पहले बर्तन में इतना दूध है, दूसरे में इतना और तीसरे में इतना, अगर जोड़ लें तो 5 आया, 9 और 7 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल 2 आया, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। और टोटल मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण जोड़ेंगे तो 0 आया, 5 और 5 10 आया, 7 6 13 और 1 14 आया, 1 और 1 2 24। अब कह रहा है जी परसेंटेज निकालो। तो मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं 2400 का आधा कितना होता है, 1200। तो ये 1200 से थोड़ा बड़ा है, ये 1200 से बड़ा है। अगर 1200 से बड़ा है, भाई ये बात तो आप समझते हैं ना, 1215 बटे 2400। अगर निकालना नहीं भी आता तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1200 बटे 2400 राजा जमा 15 बटे 2400। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, ये 1/2 है, आपने कहा, और 1/2 कितना होता है मेरे बच्चे, 50%। ये कितना परसेंट बना भाई, तो आप कहेंगे सर देखो इसे 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 5 15, 3 8 24, 5/8 बना, तो यानी लगभग 0.62 के आसपास आएगा। जोड़ेंगे तो लगभग 50.62% आएगा। हाँ है ना। तो सवाल को करने के दोनों तीनों ही तरीके, मेरा काम है आपको सारी बातें समझाना, आपका काम है सारी चीजें ध्यान से सुनना, है ना। तो ये था मेरे बच्चे रेशियो की वो टाइप जो रह गई थी, जो मैं सोच रहा था मिश्रण के साथ, लेकिन वो आज कराई है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं एवरेज पे, अगले टॉपिक पे, औसत। एक बार जल्दी से सारे के सारे बालक अपनी हाजिरी लगाइए, कुछ भी लगाकर, जय माता दी, हल्ला हुआ अखबार, जो जो आप बोलना चाह रहे हो बोल के हाजिरी लगाइए, ताकि नया चैप्टर शुरू किया जाए। जल्दी से करिए। अब हाँ रुक जा, सारे चीजें कराएंगे, क्यों परेशान हो रहा राजा, हो राजा 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 करे जे में समा जा। अरे सब चैप्टर होगा बाबू, काहे परेशान हो रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, काहे परेशान हो रहे हैं, जो हुआ है उस पर फोकस करिए, जो नहीं हुआ उस पर फोकस हम करेगा। देखिए मेरे भाई, एवरेज औसत, औसत निकालने का सूत्र होता है क्या, सभी आंकड़ों का योग सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। देखिए अब हम एवरेज पढ़ने जा रहे हैं एक यूनिक स्टाइल में। आइए टाइप 1 पे आ रहे हैं, जहां रो डाटा दे रखा हो।
जैसे पहला सवाल है 34 और 56 का औसत ज्ञात करिए। देखो बाबू, बाबू, अगर आप इसका औसत निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहला तरीका तो ये कि सर दोनों आंकड़ों को जोड़ लो, 34 जमा 56 करके बटे 2 आंकड़े तो 2 से भाग देगा, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 बटे 2, 2 से काटा मेरे प्यारे बच्चों 45 मेरा राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब आते हैं आगे। ये तो था डिटेल मेथड, जहां डाटा आपके हिसाब से ना हो, मन मुताबिक ना हो, तो ये मेथड तो हर जगह लाओ, सोल्व कर लो, है ना जी। जय भीम मेरे बच्चों, जय भीम। आइए अब आते हैं आगे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एवरेज एक ऐसा मंत्र है, एवरेज एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी चीज है जो चीजों को समतल करती है। क्या करती है मेरे भाई? समतल करती है। समतल का मतलब क्या होता है? समतल का मतलब होता है जैसे खेत बहाते हो, खेत में मिट्टी पड़ी होती है, कुछ जगह नीचा होगा, गड्ढा होगा, कुछ जगह बहुत ऊपर मिट्टी होगी। तो समतल करते वक्त क्या होता है, जहां मिट्टी ऊपर होती है वो मिट्टी नीचे गिर जाती है गड्ढों के अंदर, और खेत समतल हो जाता है। तो एवरेज भी एक किस्म से समतल है। मतलब जिसके पास कुछ ज्यादा उससे ले लो, जिसके पास कम है उसे कुछ दे दो, और सबको एक लाइन पे खड़ा कर दो, यानी सबको बराबर ले आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है औसत का कमाल। जब भी आपको किसी आंकड़े का औसत निकालना हो, जैसे लेट से आपको 34 और 56 का एवरेज निकालना है, तो यू कैन डू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज, आप अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 40 औसत मान लिया अपनी तरफ से कोई भी औसत मान लीजिए, जो आपका दिल करे वो औसत मान लीजिए। मैंने क्या मान लिया? 40 मान लिया। मैंने मान लिया यार मेरा औसत 40 है, यानी 40 वो नंबर है जो चीजों को बैलेंस कर देगा। आपने कहा अच्छा देखते हैं, तो ये बताओ सर ये 40 से कितना कम है? सर ये तो 40 से 6 ही कम है। और ये 40 से कितना ज्यादा है? सर ये तो 16 ज्यादा है। अब क्या सेटिंग हो रही है सर? तो सर कुल मिला के 16 ज्यादा 6 कम, तो अभी भी 10 ज्यादा है। तो 10 कितने आंकड़ों पे ज्यादा है? 2 आंकड़ों पे। तो यानी औसत में 5 का फर्क आएगा, यानी औसत में 5 बढ़ेगा। नया औसत मेरे भाई 45 हो, नया औसत मेरे प्यारे बच्चों 45 हो। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, 34 और 56 का मुझे एवरेज निकालना। क्या किया जाए? आप अपनी तरफ से कोई एवरेज मान लो। मैंने 40 माना था, आप कुछ भी ले लो। सर क्या ले लें? कुछ भी? सर कुछ भी का मतलब कुछ भी ले लो। मैं 40 ना लेके 50 ले लेता हूँ सर। तो 50 से कितना कम है? 16। ये 50 से कितना ज्यादा है? 6। तो अभी भी कितना कम रह गया? 10। कितनों पे जी? 2 पे। तो 5 की कमी है एवरेज में, तो एवरेज में 5 घटा दो, यानी नया एवरेज 45। हाँ जी। और क्या कर सकते हैं सर? और कुछ ले लो। आप एवरेज 34 ही मान लो ना, कौन मना कर रहा है आपको? अगर 34 मानेंगे तो ये तो जीरो है, मतलब ना ज्यादा ना कम। लेकिन 56 34 से कितना जा रहा है? 6 में 4 गया 2, 5 में 3 गया 2, 22 ज्यादा है। और कितनों पे ज्यादा है जी? 22 ज्यादा। तो यहाँ 22 ज्यादा, यहाँ जीरो कम ज्यादा, तो अल्टीमेटली 22 ज्यादा। और 22 ज्यादा कितनों पे है भाई? एक और एक 2 आंकड़ों पे। तो बाबू राजा, एवरेज में फर्क आया 11 का। 4 और 1 5, 3 और 1 4, तो आंसर आएगा मेरे भाई 45, यानी औसत हो जाएगा 45। यानी आप कुछ भी मानेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम क्यों किसी बंधे हुए फार्मूले पे जाएं? क्यों हम ऐसी चीजों पर जाएं? तोता कह रहा है कि अगर 3 संख्याएं हो तो ढक्कन 3 हो या 300 हो, अपना तरीका जबरदस्त होता है, हर जगह लगेगा शांति रखा है। अब आते हैं आगे। ले तोते, 3 संख्याएं आगे। भाई पहला तरीका 20 28 और 36 का, पहला तरीका तो मेरा और आप सबका यही दिमाग में आएगा सर, 20 जमा 28 जमा 36, सर जोड़ेंगे 8 6 14, 3 2 5 2 7 और 1 8, 84।
तो सभी संख्याओं का योग 84/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24। योर आंसर वुड बी 28 सर। आंसर जो आएगा ना बाबू मेरा, वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 28। अच्छा जी, तो भाई ये तो सभी कर लेंगे, तो अकेला थोड़ी कर रहा है, ये मेथड तो सभी करेंगे, लेकिन जो मैंने मेथड तुम्हें सिखाया ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ आप जानते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेथड मैंने ही बनाया है और मेरे ही पढ़ाए हुए जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो पढ़ाते हैं। देखिए, आप करिए क्या, 20 है, 28 है और 36। अब मेरे राजा एक बात बताइए कहानी, 20, 28, 36 में आप कछु भी मान लीजिए एवरेज। सर कछु भी क्या मान ले, जो तुम्हारा दिल करे, मैं 30 ले रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ना सर दिक्कत तो नहीं होगा, 30 ले रहे हैं। अगर हमने औसत 30 मान लिया तो ये 30 से कितना कम है सर, 10। ये 2, ये कितना ज्यादा है, 6। 12 कम 6 ज्यादा, अभी भी अल्टीमेटली कितना कम है, 6 कम। कितनों पे, 3 पे। तो औसत में 2 की कमी। 30 में 2 गया 28। 30 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 28। हाँ जी, आई। आप कुछ और ले लीजिए, इस बार एवरेज मान लेते हैं हम, 20 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो मान लो। 20 मान लिया तो ये तो 0 है, ये 8 ज्यादा, ये 16 ज्यादा, तो 16 और 8 24 ज्यादा अल्टीमेटली। 24 ज्यादा कितनों पे, 1 2 3 पे, तो 8 ज्यादा, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 28 ज्यादा। इसका मतलब मेरे भाई औसत 28 ज्यादा होगा। हाँ है ना, क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? पक्की बात है। देखिए भाई, दिल्ली पुलिस थोड़ा सा लेवल अप रहता है, कर लोगे राजा? आई। अब 4 पे आइए। तो तोता भैया, जो तुम कमेंट कर रहे थे कि 3 होगा तो क्या होगा, तो अब तुम्हारा 3 सही हो गया। आगे तोता लगा दिए थे, पीछे तोता लगा रखे हो भाई, तोता राम। देखिए भैया, 40, 48, 50, 62 का औसत याद करिए। कहाँ है परेशान हो रहे हैं? देखिए डाटा बहुत गड़बड़ कर रहा है आपके दिमाग में, तो जोड़ लीजिए, पूरी दुनिया जोड़ेगी, कोई तुम अलग थोड़ी हो। लेकिन अगर सिस्टम हिलाना है तो भैया 50 ले लो एवरेज। 50 से 10 कम, 50 से 2 कम, 0, 50 से 12 ज्यादा, तो 12 ज्यादा, 10 कम, 2 कम, तो अभी भी कुल मिला के मेरे बच्चे क्या इम्पैक्ट आया, 0। 0 ज्यादा, 0 कम। बैलेंस करने का मतलब यही होता है कि डिफरेंस 0 आया, जिसके पास ज्यादा ले लो, कम है उसे दे दो। जब डिफरेंस 0 होगा तो मतलब चीजें लेवल हो चुकी है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? आइए, जिंदगी का हर पल आसान नहीं होगा आपके लिए। लड़ना ही होगा। मेरे राजा, अपनी तरफ से कुन्नो भी एवरेज मान लीजिए। क्या माना जाए रे? सर माना ही जाए कि 138, 152, 111, 140, क्या ले लें? सर 130 काहे नहीं ले रहे? ले लेते हैं। अगर 130 ले लें या 140 लेते हैं यार, निपटाते हैं ना कहानी। 140 से 2 कम, 12 ज्यादा, ये 0। ये कितना कम है भाई, 40, 10, 30, 29 कम। तो मेरे भाई 29 और 2, 31 कम, और ये 12 ज्यादा। 31 कम, 12 ज्यादा, 11 में 2 हो गया 9, और 2 में 1 गया 1, 19। 19 कम कितनों पे मेरे भाई, 4 पे, तो 4 चौक 16, 3, 4 7 28, 4 5 20, तो 4.75 की कमी। तो औसत में 4.75 की कमी। 10 में 5 गया 5, 10, 9 में 7 गया 2,
9 में 4 गया 5, 135.25। कितना लड़का लोग है रे जो समझ गया हमारी बात को। अब जल्दी से भाई कमेंट में यस या नो लिखो, बात नहीं बनेगी ऐसे। हम पढ़ाए जा रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से राजा। आओ भैया, एसएससी जीडी 2023 का पहला सवाल आपके साथ पेपर वाला ले रहे हैं। प्रैक्टिस करवाओ सर, प्रैक्टिस करा तो रहे मैं, और क्या कर रहे हैं। 1 जनवरी से रोज क्लास होगी, प्रैक्टिस की है ना। बुक खत्म कर दूंगा, प्रैक्टिस किया हो। कह रहा जी 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67। 70, 85, 95, 86, 74, 74, 83, 67। जोड़ते हैं भाई, 5 5 10, 10 10 20 और 10 30, हासिल 3, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 35 और 7 42, 42 और 8 50, 50 6 56, 560। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारी संख्याओं को जो जोड़ आया 560, और संख्याएं कितनी है 7, 7 तो 8 56, 80। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इनका जो औसत आया वो 80 है। हाँ जी, अच्छा अब क्या करें सर, क्या करें। आइए भैया, अपना तरीका लगाएंगे, अपना देश बनाएंगे, साउथ कोरिया की तरह अपना देश बनाएंगे। साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया भाई, वो किम जोंग उन वाला। बच्चों बताओ, देखिए आइए भैया, हमको एवरेज लेना है तो अपनी मर्जी से कोनो एवरेज ले लेंगे। देख रहे हैं 70 80 95 86, यानी लगभग जो आंकड़ा है मेरे बच्चे वो 80 के आसपास है। देखो, सबसे छोटा 70 67 है और सबसे बड़ा है 95। कहीं पे बीच में ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो, जो तुम्हारा दिल करे वो ले लो। मैंने मान लिया 70, है ना। तो वही है 0, लेकिन मैं 70 लूंगा नहीं, तुक्के से आंसर 80 आ रहा है, इसलिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि सारे ही 70 से बड़े जा रहे हैं तो मैं 80 के नजदीक लूंगा। तो ये 15 ज्यादा, ये 25 ज्यादा, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ये 16 ज्यादा, ये 4 ज्यादा, देख रहे हो माइनस आइए नहीं रहा है। और ये 13 ज्यादा, और ये 3 कम। तो इसलिए 70 लेने में रिस्क है, कैलकुलेशन बढ़ जा रही है। लेकिन फिर भी आपसे प्यार है, तो आपके प्यार की खातिर करेंगे भैया। देखिए कैसे, 15 और 25 40, 16 और 4 20, 40 और 20 60, और 13 में से 3 गया 10, 60 और 10 70। तो 70 ज्यादा आ रहा है कितने आंकड़ों पे, 7 पे, यानी औसत 10 बढ़ जाएगा, औसत 10 बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नया जो औसत आएगा वो 80 है ना। लेकिन अगर मैं सच बताऊं, मन करके मेरा मन था सीधा 80 उठाने का, है ना। किम जोंग उनके साले आजा, ओ राजा 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 करे जे में समा जा। डाटा थोड़ा खतरनाक है, पर जानना चाहेंगे। जीडी 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। 517, 139, 195, 176, 192, ये मेरे प्यारे बच्चे सवाल। देखिए भैया, कैसे करें। अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान लो। आपने देखा कि सारे ही आंकड़े जो है वो 200 के नजदीक, और ये खतरनाक हो रहा है। तो एवरेज मान ले रहे भैया 200। अगर हम एवरेज 200 ले रहे हैं मेरे बच्चे, तो ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 317 ज्यादा है। ये 200 से कितना कम है, 71 नहीं,
61 कम है, ये 200 से कितना कम है 5, ये 200 से कितना कम है 24, ये 200 से कितना कम है 8। तो डाटा की कैलकुलेशन में घबराना नहीं है, चीजें सेट हो जाएंगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। करना क्या है, अब माइनस वाले अलग सेट कर लो, प्लस वाले अलग सेट कर लो। देखो यार 5 और 1 6, 6 और 4 10 8 18, 2 और 1 3 और 6 9 98, यानी -98, और ये था +317, तो 317 से 98 घटाएंगे तो 17 में 60 गया 9, और भाई यहाँ 10 में से 9 गया 1 2, 219, तो यानी 219 अभी भी ज्यादा बन रहा है। कितने आंकड़ों पे भैया, 1 2 3 4 5, 5 पे 5 चौक 20 और 5 थी 15, 5 8 40, यानी 43.8 ज्यादा बन रहा है। तो मेरे भाई 43.8 ज्यादा करोगे तो नया एवरेज जो आएगा वो 243.8 आएगा। आए ना मेरे बच्चे, कितने बच्चे समझ पाए इस बात को? बढ़िया। आइए भाई, अब आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से कराते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। एक बढ़िया बच्चे से कराते हैं, सारे तालियां बजाना। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस बच्चे से नाम क्या बेटा तेरा? प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी कहाँ की रहने वाली है? यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़। अभी इसने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, और कारनामा क्या किया बता, तू ही बताएगी मैं बताऊं? इस बच्ची ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, एसएससी जीडी में इसका सिलेक्शन हुआ। कोई बताएगा क्या रैंक होगी इस बच्ची की? जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या रैंक होगी इस बच्ची की, बताओ। नहीं, एक रैंक नहीं है इसकी, 4 रैंक, बच्चों को पता है। इसकी रैंक 4 है, ये ऑल ओवर इंडिया 4 रैंक है। कहाँ की रहने वाली बेटा? अलीगढ़ यूपी से। अलीगढ़ यूपी। अरे वाह, तो अभी ज्वाइन कर रही है कि सिर्फ टेस्ट टेस्ट ये वैसे देखा है? ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, ज्वाइन कर रही है। Yes, sir. 40,000 की नौकरी कौन छोड़ेगा है? तो ये अलीगढ़ की, आप में से यूपी के कितने बच्चे, एक बार कमेंट करना भाई, और अलीगढ़ के खासकर कितने बच्चे हैं? सिलेक्शन फेज में भी हो गया इनका। अच्छा, सिलेक्शन पोस्ट, अच्छा सीजीएल वाले दिन। अपनी कहानी तू ही बता, पहन बेटा इसे, पकड़ के बैठ। हाँ, तो सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रही थी ना, तो बैग पर भाई के साथ थी, तो एक्सीडेंट हो गया उसका, तो पैर में लग गई और हाथ में भी ये निशान पड़ रहे हैं। और तो जैसे लग गई थी तो काफ़ी ज़्यादा इंजरी वगैरह हुई, तो भैया की ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, लेट हो गई थी। और सिलेक्शन पोस्ट में हो गया है, उसमें मेरा डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट तो भेज दिए हैं, बट अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। वैसे साइंटिफिक असिस्टेंट और जीसीआई, जीसीए फुल फॉर्म? गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। अरे वेरी गुड। और आपको पता है कि इसका जो सिलेक्शन पोस्ट है, इसका पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, लगभग सीजीएल को टक्कर मारता है। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा था कंपाउंड इंडस्ट्री क्वेश्चन की, तो बड़े खतरनाक सवाल डाले हुए हैं। तो कुछ बच्चे ना फिजिकल जानना चाहते हैं, लड़कियों को फिजिकल के बड़ा इश्यू रहता है। फिजिकल भी तो क्लियर किया होगा भाई। Yes. तो फिजिकल के बारे में बताओ कैसे किया। अच्छा, इसमें अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें लड़कियां कितनी हैं? और लड़के लड़कियां बन के कमेंट मत करना, बता सा लड़कियां कितनी हैं, जो लड़कियां हैं वो यस सर लिखना। बताओ फिजिकल कैसे किया। फिजिकल कैसे किया, वो और बहुत कितनी बड़ा देर में सवाल कर है। लिया आपने दौड़? 7:35 में हो गई थी मेरी, वैसे तो 8.5 मिनट का टाइम 8:30 टाइमिंग थी। 1 मिनट पहले दौड़ का लगा। हाँ, और तैयारी कैसे की अब फिजिकल की? घर पे ही की थी, रोड पर, गांव में। तो घर में कोई है जो पहले सिलेक्ट हुआ है? नहीं, पर गांव में 2-3 लड़के हैं। ऐसा होता है ना, लड़कियों को देख के लड़के तो आ ही जाते हैं। तो वो लड़के ऐसे ही आ जाते थे, तो मुझे पता थी इनकी रनिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप प्लीज़ मेरी रनिंग करा दो, और ये वो, मैं उनसे प्यार से बात कर लिया करती थी। तो उन्हें मेरी, मतलब ऐसा लगता अच्छा, था ये वो बताओ, ऐसे, किसी का सिलेक्शन हुआ कि नहीं? उनका नहीं हुआ। वो ना बहुत अच्छे से कराते थे, वो बहुत अच्छे से रनिंग कराते थे, उन्हें ऐसा लगता था मेरी रनिंग नहीं इनकी है। मैं ना ऐसे ही 400-800 मीटर करके रुक जाया करती थी, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, ये दिखाने के लिए कि हमें तेरी बहुत चिंता है। पर मुझे पता होता था कि इनको कोई चिंता नहीं है, कि इनको क्या है।
तो बस अब लड़कों समझ में आ गया तुमको? कनेक्शन क्या नहीं है? लड़कियों के कमेंट भी आते हैं तो पूछते हैं स्वाति खाना खा लिया, रिंकी खाना खा लिया, पूजा खाना खा लिया, अब पता चल गया तुम्हें? देखो इसने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया और इसको पता था इनका होने अब नहीं है। ऐसे उन लड़कों को थैंक यू कि मुझे ऐसा सच में लगता है। उसमें एक लड़का और है, सचिन नाम है उसका। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तक तो जाएगी जाएगी, उनको तो गांव वाले ही पकड़ पकड़ के दिखाएंगे। क्योंकि पता है वो नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी फिजिकली नहीं होता मेरा। सच में उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक भैया और थे, गोलू भैया, उन्होंने इसलिए की, उनको अपनी तारीफ करने में ज्यादा अच्छा लगता है। बस इसीलिए। नहीं तो एक मिनट तो एक पहले इंटरव्यू में कई दुश्मन बना के मुझे लग रहा है। सॉरी भाई। ये बोला इंटरव्यू तो यूपी वाले बच्चे, बहुत बुरा किया लड़की तुमने। लेकिन चलो लड़कों का कल सबको लगनी चाहिए। अब तुमने देख लिया भाई, तुम सारे अपने आप में समझदार बने फिरते हो, लड़की का कमेंट देख के तुम्हें आदत हो जाती है। अब देखिए तुम्हें क्या तरीके से दिया जाता है, तुम सारा रेस क्लियर करवाने लग रहे हो। मेहनत करो, सिलेक्शन लो, कोशिश करो कि कोई लड़की भी तुम्हारे लिए भागे, तुम ही ना लड़की के लिए भागते रहो। और बता बेटा, तैयारी करते हो तो कौन से ऐसे पॉइंट आए, कितने टाइम में तैयारी में सिलेक्शन हो गया, कितने दिन करी तैयारी? मैंने 2023 में ही तैयारी की है, पढ़ाई की है। कौन से महीने में 2024 में तो लगभग की भी नहीं है। मैंने 2022 की दिसंबर से शुरू किया था। मतलब 23-24 में ही समझे कि हाँ, समझे। और एग्जाम मैंने जितने फॉर्म वगैरह फिल किए थे वो 2023 में किए थे। अच्छा 2022 में तूने स्टार्ट की थी कोचिंग? 2022 के दिसंबर में। 23 से लगभग स्टार्ट की। अच्छा तो बीच में कोई ऐसा टाइम आया हो जिसमें तुझे लगा हो कि नहीं मेरे से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से तैयारी नहीं हो रही, या मैं जो पढ़ रही हूँ उतना ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे टीचर पहली बार में अच्छे मिल गए। ये उनके साथ होता है जिन्हें टीचर पहली बार में अच्छे नहीं मिल पाते, उन्हें फिर टीचर बदलने पड़ते हैं, फिर वो स्टार्टिंग से करते हैं। और तू मेरा वैसे भी तेज है। और वैसे भी मुझे इतना जॉब वगैरह के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेनी पड़ती थी। एक लड़का और था झांसी का, उसका भी सिलेक्शन पोस्ट में हुआ था, मेरा भी। तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा था, तो उन्हें ना पढ़ने में वो कुछ नहीं जानते, बट कौन सी जॉब आ रही है, कौन सी भर्ती में वो सारा कितने सब्जेक्ट वगैरह लगते हैं, क्या कैसे एग्जाम पैटर्न है, अच्छा तूने घर उन्हें नहीं सब पढ़ा पता। जो आपसे सारे लड़के खड़े मिलेंगे? नहीं, ये क्या ऐसा किया? होता है, लड़की लड़के को नहीं बताती, लड़के जल्दी बता देते लड़की को। लेकिन वैसे जो भी कह रही है तो मैं समझना चाहिए इसकी बातों को बहुत बढ़िया अब तरीके मैं बता दूं, मेरा तो हो गया, तो मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। बट लड़की लड़के से प्यार से बात कर रही है तो जरूरी नहीं उसके मन में कुछ है, वो इसलिए करती है कि उसे पता होगा ना, जैसे ये इस चीज में अच्छा है और ये मेरे आगे काम आएगा, तो बस वो बात कर लेती है। तो घर में पढ़ाई का माहौल था या लाइब्रेरी गए? मैं घर पे ही पढ़ती थी। अच्छा घर पे रोज कितनी देर पढ़ते थे? अब मिनिमम 4 घंटे तो रहता ही था, पर मेरा ये था कि कंसिस्टेंसी जरूर थी, मैंने कभी गैप नहीं किया। अच्छा अलीगढ़ शहर में रहते थे, अलीगढ़ गांव में? गांव में रहती थी, एक क्लास के पास मई। अच्छा मई मई गांव, चलो मुबारक हो। और तेरे फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा मैं और मेरी बहन। भैया ड्यूटी पर रहता है आर्मी में। अच्छा वो आर्मी में। हाँ सगे भाई है? हाँ, तो उन्होंने इंस्पायर नहीं किया? वो तो बोलता था शादी कर दो इसकी। चलो इस बच्ची में एक बहुत अच्छी चीज है कि ये बच्ची नेचुरल, मतलब जो इसके मन में वो बोलती है, और ये बहुत कम बच्चों में ऐसी चीज़ें मिलती है ना। वरना आज के टाइम में जब बच्चा 12-15 साल का होता है तभी मैनिपुलेट करना सीख जाता है, इस बच्ची में वो आदत नहीं है। और हर चीज़ के ना देखने के दो पहलू हैं। कोई आदमी आपके सामने क्या बोल रहा है, आपको उसके पीछे के अर्थ को भी समझना पड़ेगा, कौन कितना सच्चा है। मैं इस लड़की की बात से सुन के ये तो समझ गया कि ये बच्ची अंदरूनी रूप से तो सच्ची है, यानी जो इसके मन में वो खुल के बोलती है। और तुम्हारे लिए भी ये मतलब बहुत अच्छा एक मैसेज है कि दिमाग में बोझ मत रखो। जैसे इस लड़की की बातों से मुझे लग रहा है इसके दिमाग पे कोई बोझ नहीं था। पढ़ते रहो। हाँ देखो अब जाके कमेंट ठीक बच्चों ने किया, थैंक यू दीदी। और कुछ कहना चाहे बच्चे इन बच्चों को? तो मैं बस यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी से पढ़ें, चाहे 4 घंटे की या 3 पढ़ो 2 पढ़ो, बट डेली पढ़ो। और ये भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मत लगाओ, कि यूट्यूब वाले मॉक टेस्ट ले लो, और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लगाओ लेकिन मॉक। जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो चैप्टर वाइज क्विज लगा लो और सेक्शनल मॉक लगा लो, तो जिसमें जो
जैसे कुछ क्वेश्चन तो छूट जाएंगे आपके, उनकी अलग से क्लास ले लूँ। यहाँ कई कई साल के हैं जो सिलेक्टेड नहीं हुए, आपको कितना टाइम लगा? आपको लगा है ना, आपको एक्सपीरियंस है कि कितने दिन में सिलेक्शन आ जाता है? मेरे हिसाब से तो 1 साल में हो जाता है। और जो यहाँ 4 साल वाले जो हैं, वो ऐसे हैं कि 2 महीने तो अच्छे से पढ़ते हैं और फिर 1 महीने पता चला है वो कहीं गुम ही हो गए, या फिर किसी लड़की से बात करने लगे, या फिर रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ घूम रहे हैं मस्त। फिर दोबारा बैठते हैं पढ़ने, तो जो पिछले 2 महीने पढ़ा है ना, वो आधा गायब हो चुका होता है, फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे करके उनके 3-4 साल गायब हो जाते हैं। क्योंकि मेरी एक दोस्त है रोशनी, उसका हो गया है बैंक में क्लर्क है, तो उसका भी 1 साल में हो गया। SBI PO भी किया था उसने मेंस, और पता नहीं उसका डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक थी, वहाँ रह गई। मेरे दोस्त है, एक लड़की है, वो कैरेबिल से ही पढ़ी है, यति, उसका लेखपाल में हो गया, उसका भी 1 साल में हो गया। मोस्टली मेरे सारे दोस्तों का 1 साल में हो गया है। यानी हो जाता है साल भर, हो जाता है। साल भर टाइम बहुत होता है, अगर मन करके पढ़ा जाए तो हो जाता है। अरुण भाई, आप कुछ कहना चाहे बच्चों को? इन्होंने एक आपके बारे में बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग भी बात बताई, बता दूं? ना ना, ऐसे कुछ नहीं है, ना ऐसे कुछ नहीं है। इन्होंने ना आपकी बुक पढ़ी थी 7300 जो पहले आती थी लाल किताब, अब भी है, तो वो फोटो लगा हुआ था। तो इसने सोचा बच्ची ने कि भाई कोई बहुत पुराने टीचर हैं जो कभी से पढ़ा रहे होंगे, जैसे जो टीचर। तो जब इन्होंने 2-3 साल बाद आपकी वीडियो देखी तो अरे ये तो राकेश सर है। मैं सोच रही थी राकेश सर है ही नहीं, ये बहुत पहले की इनकी वीडियो होती है, अब नहीं है ये। आप मतलब दुनिया में नहीं हो। मतलब इनका कहने का मतलब था कि बहुत पुराने टीचर हैं ये, बहुत एक्सपीरियंस टीचर। आप ना एक जो मतलब मेरी जो दीदी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ती थी, अब तो उनकी शादी हो 2-3 साल पहले की बात है, जब ऑनलाइन इतना था नहीं। तो जो उनके सर थे, वो राकेश सर की बुक से पढ़ते थे, मतलब आपकी बुक से पढ़ते थे। तो बोलते थे ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो ना यूट्यूब पे, वही वाले सॉल्यूशन है, कोई एक्स वगैरह मान के नहीं है, ना कोई लेंथी सॉल्यूशन है। तो मुझे क्या लगता था, जैसे बहुत सारी पहले भी बुक्स आती है ना अरिहंत वगैरह की, तो वो लोग अब है नहीं इस दुनिया में, तो मुझे लगता था कि आप भी हो नहीं इस दुनिया में। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही देखी, मैं कहा ये तो राकेश सर की वीडियो है, तो मुझे लगा ये पहले की वीडियो डल रही होंगी, तो वो पुरानी वीडियो थी। मैंने उनसे पढ़ना शुरू कर दिया, मैं कहा मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैं पहले पढ़ लूँगी, जब हो जाएगा मेरा तब बता दूंगी। फिर एक जैसे मैंने वो चैनल सब्सक्राइब किया, तो फिर जैसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आते, मैं कहा ये तो आदमी जिंदा है। फिर पता चला कि मतलब आप हो इस दुनिया में। मुझे लग रहा था इन्होंने बता दिया आपको, मैं बता नहीं रही थी। अभी कपिल शर्मा भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कपिल शर्मा शो में इसको बुला लेना। ये वहां पे कपिल शर्मा को भी दोएगी है, जो आगे टीचर को ही दो दिया इसने। पर चलो बहुत अच्छी चीज है, और भगवान करे ऐसा सारी बच्चियां हो, है ना। इतना नेचुरल होना, इतना साफ दिल से होना, इतना खुश मिजाज होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि इसको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन इसकी सफलता में ये एक सबसे अहम कदम रहा होगा कि इतना खुश मिजाज होना और इतना क्लियर होना। इतना क्लियर तो आज के टाइम में मतलब जो अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेते हैं वो नहीं होते जितना क्लियर ये है, हैं? ये मेरे ऑफिस में खड़े होके मुझे कह रही है कि मैं सोच रही थी राकेश सर तो जिंदा है ही नहीं। तो इतना क्लियर होना बड़ी अच्छी बात है, और इतना नेचुरल होना बड़े मजे की बात है। और एक इस बच्चे ने जो बात कही ना कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप चाहे 2 ही घंटे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो। मैं एक जगह एक लाइन पढ़ रहा था किताब में, उस किताब में एक लाइन लिखी थी कि नीति निर्धारित नहीं करती आपके सिलेक्शन को, आपके सिलेक्शन को आपकी नीयत निर्धारित करती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना उस काम के पीछे, तो नीति चाहे हल्की हो, भारी हो, तेज हो, थोड़ी कम खराब हो या बहुत अच्छी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर नीयत अच्छी है, नीयत जिंदा है, तो आप हर हाल में एक ना एक दिन सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। और मैं इस बच्चे को, नाम क्या बेटा तेरा? प्रीति चौधरी। हाँ, जैसे आप राकेश सर की क्लास ले रही हो, मान लो मैथ्स की, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनने समझा दिया, आपने पीछे करके भी देखा, वो कभी कभी समझ में नहीं आता, मेरे में भी नहीं आया कई बार। तो वो कभी कभी इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उस टाइम हमारा ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और हमें लगता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। मैंने कई बार कमेंट्स देखे हैं कि हमारी तो समझ में नहीं आया, जिसकी समझ में नहीं आया वो लाइक करे। तो ये उनके लिए, हाँ। तो वो ना ऐसा क्या करो, जैसे आपने 10 क्वेश्चन देखे, तो 30 ही क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, उसे बार बार देखते रहेंगे, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्लास बंद की और छोड़ दिया।
तो बस 2 3 4 बार लास्ट, नहीं समझ में आ रहा है अगले क्वेश्चन पे जंप करो, अगला तो समझ में आएगा। फिर जैसे ही सारी क्लास खत्म होती है ना, तो या तो क्वेश्चन वो खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम ही गलती कर रहे थे यहाँ पर। और कभी कभी क्या होगा, वो पूरी क्लास के बाद में भी समझ में नहीं आता, फिर दूसरी क्लास लेते हो आप, फिर 3 4 दिन बाद जैसे आप टेस्ट वेस्ट लगा रहे होते हो ना, तो अपने आप ही दिमाग में आ जाता है अच्छा सर ये बोल रहे थे और ऐसे वो इसलिए हुआ था। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा देर मत अटके रहिए कि उसी में लगे रह रहे हो आप और आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। नोट्स के बारे में और बताओ। नहीं, ये तूने बड़ी अच्छी चीज, अगर 1 2 पॉइंट और ऐसे हैं तो जरूर एक्सप्लेन कर सकते हो कि Notes बहुत वाला सारे भी बच्चे स्टक होते हैं चीजों पे ना, पढ़ते पढ़ते कहीं रुक गए, फिर वो रुक ही जाते हैं कई टाइम। ये मेरे साथ होता था सर, इसलिए मैंने बताया। और कोई बात हो ऐसी जो सर कह रहे नोट्स की क्या नोट्स करें? के बारे में जो बड़ा यूनिक लगा मुझे। नोट्स का ये है कि चाहे एक बार को आप और किसी टीचर से ही पढ़ते हो, कभी कभी होता है ना आप यहाँ आज ही आए हो सकता है फर्स्ट टाइम आई हो यहाँ, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो कहीं भी पढ़ो, बट जो मॉक सीरीज जो आती है ना प्रैक्टिस सीरीज, वो सबसे जो बेस्ट है यूट्यूब पर, वो इन्हीं की है। और वैसे तो गगन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आप मॉक सीरीज की बात करें तो वो इनकी बेस्ट है। तो यहाँ पर जैसे आप वो प्रैक्टिस सेट ले रहे हो, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन कराएंगे, जैसे सर्कल का एक क्वेश्चन कराया, तो वहाँ पर सर्कल में वहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस के भी ये थ्योरम वगैरह और जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो एक ही उस क्वेश्चन के बाद में करा देते हैं। इससे ये होता है कि हमारा रिवीजन हो जाता है, नोट्स भी नहीं होंगे तो भी रिवीजन हो जाता है। अच्छा, तूने नोट्स बनाए थे कि नहीं? मैंने नहीं बनाए, मैं वो प्रैक्टिस सीरीज में से रिवीजन कर लेती थी। कोई और चीज जो मेन ऐसा जो जैसे बच्चा इस समय स्टक होता है बहुत बार अपनी लाइफ से ना परेशान होके, कोई कुछ ऐसी चीज जो, क्योंकि तू बड़ी नेचुरल बोल रही, तो ऐसी कोई चीज जो मोटिवेट करे बच्चों को कि हाँ मैं भी ऐसी किसी स्टेज में फंस रही थी तो मैं उसे, वो लाइब्रेरी तुम गए नहीं, नोट्स तुम बनाए नहीं। हाँ, तो घर पे बैठे बैठे अपने आप को मोटिवेट रखना, ऐसा कुछ है तो बता बेटा इन बच्चों को। ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ है कि पढ़ रहे हो आप, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर से एक मैंने सुना है केमिकल रिलीज होता है, हमारा और मन लगेगा पढ़ने में, तो पढ़ते रहने का मन करेगा। और जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम खेलने का ही मन करेगा, ऐसा लगे एक चांस और हो जाए, फिर उसके बाद हार जाओगे ना तो आपको लगेगा शायद नेक्स्ट टाइम मैं जीतूँ तो एक चांस और खेल लेते हैं। तो वही है, ऐसे ही तो आप जैसे पढ़ना शुरू कर दो, आपको 20-25 दिन हो गए, आपके यहाँ पे कोई शादी या फंक्शन है घर पे, तो अटेंड करिए, सिर्फ अपने ही घर में खुद के में। बाहर जा रहे हो दूसरी जगह पर है तो वहाँ जाओ, अटेंड करो, एक दिन के लिए जाओ, जैसे आपको पता है शाम को जाने वाली हो तो अपना टारगेट सुबह ही पूरा कर लो ना। एक सारे बच्चे पूछ रहे जीएस का होता है। जीएस का जैसे कोई भी एग्जाम है, सीजीएल ले रहे हो तो उससे चैप्टर वाइज सारे जो क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं मॉक में, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बस क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लो। और जैसे क्लास लेनी है कॉन्सेप्ट, तो वो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो। तो मैंने तो हाँ, जैसे कोई भी 10 वाली सिविलाइजेशन है तो वो पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर वहाँ उसके क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद स्टैटिक के क्वेश्चन वहीं से प्रीवियस ईयर लगाते रहो। मॉक जो होते हैं टेक्स्ट बुक से लिए मैंने। तेरा क्या स्कोर था बेटा? कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट बुक भी अच्छा बनाता है। स्कोर क्या था जीएस में तेरा? मेरा ही ध्यान नहीं है इतना, पर मेरी जीएस में थोड़े कटे थे, और मैं तो रीजनिंग और इनमें तो 20 आउट ऑफ 20 थे। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और तेरे उन जिन लड़कों की वजह से तेरा फिजिकल क्लियर हुआ उनका भी थैंक यू, उनको बोलना एक बार आके मुझसे जरूर मिले। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जो बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियां और सेलेक्ट हो, क्योंकि ये एक लड़की सेलेक्ट हुई है ना, आपको नहीं पता लेकिन आने वाली जनरेशन को कितना मोटिवेट करेगी। आज इसकी बातें सुन के जैसे मुझे ही बड़ा अच्छा मोटिवेशन हुआ, मैं मतलब बहुत दिन बाद अंदर से ना दिल से हंसा और मेरे मन में कुछ कुछ हुआ कि हाँ यार ऐसे ऐसे भी बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तो बड़ा जरूरी है। और लड़कियों का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है, और लड़के भी समझो चीजों को, है ना, अपने आप को यूज मत होने दो, मेहनत करो, सिलेक्शन लेके आओ, हम भी जिंदा रहे, तुम भी जिंदा रहो। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है सर। हाँ अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट क्लास में। अच्छा एक बार क्लास में लड़के कितने वो अपने अपना कमेंट करो, बॉयज लिख के दो कमेंट में, पता तो चले सारी लड़कियों को ही पढ़ा रहे हो। फिर हम ये कहेंगे कि नहीं लड़कियां बढ़िया पढ़ती हैं, हम स्टेटमेंट चेंज करेंगे अपनी। अरे नहीं लड़कियां जिंदा है तो सालो यूज मत हुआ करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो बे, मुन्ना भाई बन रहे हो सारे के सारे, आ जाओ। और मेरी बेटियों तुम भी मेहनत कर रहे हो, इस लड़की से सीखो
और जीवन में अगर कुछ बन पाओ ना बन पाओ वो तो अलग चीज है, लेकिन इस बच्ची की तरह सच बने रहो, सच्चा बोलो, जो बोलो दुनिया बुरा माने भाड़ में जाए, लेकिन खुश रहो, सच बोलो, वो चीज हमेशा तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी, है ना। चलो अभी सवाल पे आप आ जाइए। करिए मेरे बच्चे, सवाल को मैं 2 सेकंड में। आइए भाई, आइए सवाल का उत्तर दिए। एक आराम को करा, सर मत जाइए, रुक जाए। अच्छा मुझे कह रहे, मैं नहीं जा रहा भाई बेबी, मुझे लगा पता नहीं क्या लिख रहा है। देखो भाई, कहते हैं क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर इतना इतना दे रखा है, टीम का औसत स्कोर ज्ञात करिए। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो यहाँ पे कि हम यहाँ सबका है ना वो वाला रो डाटा लेके और फिर सबका कम ज्यादा वो निकालेंगे, यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि डाटा बहुत सारे हैं। तो बेटर तरीका यहाँ ये है कि हम यूनिट डिजिट पकड़े और जोड़ दें मेरे भाई। कैसे, देखिए यहाँ 2, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 और 7 31 और 7 38, 38 और 2 40, हासिल मेरे भाई 4। अब 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 2 26, 26 और 7 33। और आंकड़े कितने भाई 11, क्योंकि 11 खिलाड़ी तो 11 से भाग देंगे 30। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस डाटा पे हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। अगर हम यहाँ वो वाला करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 11 आंकड़ों में हमें वो काम करना है, तो बेटर है कि हम सीधा सीधा जोड़ के यूनिट डिजिट से भी इस खेल को बना सकते हैं। आइए, कहता है 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो यार 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई? 2 अभाज्य संख्या, हाँ जी सर पढ़ा है हमने। 3 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। 5 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल साहब है। उसका 7 भी है सर, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11 है। यही था भाई। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो यहां मैं सीधा ही जोड़ दूंगा यार। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 10 28। 28 को मैं सर सीधा 5 से भाग दूंगा। 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 36, 5 5 6। ऑप्शन बी बड़ा अच्छा लगता है। खुशबू यादव ने नाम ही क्यूट गर्ल रखा है, बेटा खुद को ही क्यूट गर्ल कह रही है। बहुत बढ़िया। कह रहे पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। देखिए यार, प्राइम नंबर और ये बात मैंने समझाई। 2 जो है वो मेरे बच्चे गलती से इवन भी है और प्राइम भी, तो इसे शामिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें बाकी डाटा तो चाहिए लेकिन ओड डाटा चाहिए, विषम अभाज्य संख्या चाहिए। तो विषम डाटा कौन कौन से होंगे? 3 5 7 11। पहली 4 औसत लेंगे भाई। 3 और 5 8, 8 7 15 और 1 16 और 10 26 बटे 4, 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20 है ऑप्शन बी। तो रो डाटा है, सीधा सीधा ही कर देंगे यार, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। आइए, कहता है 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो 25 के बाद 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। 29 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। नहीं, आंसर आना ही है। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई क्या? 9 और 1 10, 10 7 17, 17 18, 18 और 3 21 का एक असल 2, 2 और 4 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16 और 2 18। 181 बटे 5 कटेगा तो है नहीं, तो बटे 5 आएगा। यहाँ बटे 5 नहीं है, यहाँ बटे 5 नहीं है, यहाँ बटे 5 नहीं, केवल और केवल ऑप्शन डी। हाँ है ना मेरे बच्चे?
ये ऐसे सवाल है जो लगातार आपके पेपर में आए हुए हैं। कह रहा है भाई प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। क्या करना है राजा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद था 21, 22, 23। यही है मेरे बच्चे? आपने कहा हाँ। अब जोड़ते हैं, देखो 17, 13, 30, 19, 11, 30, 23, 7, 30। तो 30, 3, 90 ही हो गया, 5, 3, 8, 2, 10, 10 ही, यानी 100 हो गया इनका जोड़। 100 को मेरे भाई किससे भाग देना था? 9 से। तो 11 निम 99, 11 सही 1/9, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए भाई, कह रहा 45 है जमा 45 भी इतना है, तो ए और बी का औसत ज्ञात करिए। देखो राजा, ए और बी के बारे में तो कुछ दे नहीं रखा, तो क्या करना होगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होगा। अब मेरे भाई 45 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचा ए प्लस बी, 6750। अब काटेंगे, कटेगा कुछ ही नहीं। अब देखो भाई, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। ए प्लस बी यहीं रखते हैं, 6750 चाहिए बटे 45। हाँ जी। अब यहां अगर मैं काटने जाऊं तो 9 से कटेगा, 9 5 45, 9 7 63, 9 5 45, 5 से काटूंगा 15 और एक जीरो अलग से। तो ए प्लस बी का मान आया 150, और मेरे बच्चे 150 को 2 से जब भाग दोगे तो आंसर आएगा 75। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर। बताइए जी, फिर टाइप 2 हो जाएगी, जल्दी से बताइए। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो भाई 5 का वर्ग करेंगे 25, 8 का वर्ग करेंगे 64, 9 का वर्ग करेंगे 81, 12 का वर्ग करेंगे 144, 15 का वर्ग करेंगे 225 और 16 का वर्ग करेंगे 256। सबको जोड़ना है। तो देखो यार, 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 और 6 15 और 10 25, 5 असल 2, 2 और 2 4, 6 10 8 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29 का 9 असल 2, 2 और 1 3, 2 5 2 7, 795। तो मेरे प्यारे बच्चों 795 को भाग देंगे 3 2 3 6, तो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 5 3, 132.5। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे भाई, कल करेंगे फिर टाइप 2 पे। आज यहीं तक रखते हैं, इतना आप पढ़ के आइए। थैंक यू मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। और भाई ये रोज जो बच्चे सेलेक्टेड आते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आपके में ही आते हैं, सुबह भी लाइव रहता है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी बच्चे आते हैं। तो आप इसमें आप अपने काम की चीज़ें निकाला करो। हर बच्चे की जर्नी का अलग अलग रास्ता होता है, हर बच्चा अपनी जर्नी को अलग तरीके से जीता है। आप अपनी जर्नी को क्या सोचते हैं वो समझिए, लेकिन इनकी बातों को सुना जरूर करें। आज इस बच्ची ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की इसने समझाई, और जो अच्छा लगे उसको अपनाइए, जो बुरा लगे उसे छोड़ते जाइए। बाकी मस्त रहिए, कोई फालतू बुरा भी मत माना करो किसी की बात का ना। कोई बात अगर हम भी कह देते हैं क्लास में या कोई बच्चा भी कह देता है सेलेक्टेड, तो उसका कोई बुरा भी ना मानना। मज़े लो, ज़िंदगी मज़े लेने के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। आप सब भी कसम खाइए कि अपनी ओर से मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा। अगली बार इसी तरीके से जब नए बच्चे पढ़ रहे होंगे, 2025 2026 एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, उनकी क्लासें चल रही होंगी, और आप बच्चे जो इस समय यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे होंगे रोज़, और फिर अपनी बात अपनी जर्नी के बारे में बता रहे होंगे, बच्चों को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो जिनको आप सुन रहे हैं, इसी जगह एक दिन आपको भी आना है। जैसे इस बच्ची ने कहा कि मैंने किताब देखी, तो मैंने सोचा कि यार इतनी बढ़िया किताब है, इतने लोगों ने इस बारे में बताया, तो हो सकता है मर गए होंगे, है ना। लेकिन आज उसने चीज़ें देखी, उसको पता चला कि हम कहाँ से पढ़ाते हैं, छोटे से कमरे से खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं। तो 1 to 1 मिलने का अपने टीचर से जो पैशन है, वो एक अलग मुकाम पर लाता है। तभी तो ये बच्चे 4-4 रैंक लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी हमसे मिलने आते हैं। ये बड़ी चीज़ है, और हम इसको दिल से सलाम करते हैं, सर माथे रखते हैं आपके मान सम्मान और इज्जत को। तो थैंक यू मेरे बच्चे, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।